लोकसभा चुनाव में दीदी हो गया हाफ और 2021 में विधानसभा में दीदी हो जाएंगे साफ। हर बात में धरना बैठ जाना, सरकारी ऑफिस में झंडा गाड़ देना, नोटबंदी में बोलना, कुछ भी इम्प्लीमेंट कीजिए उस पर बोलना। इम्प्लीमेंट को सपोर्ट करना नहीं उनका काम है, उनका काम है सिर्फ विरोध करना। एनआरसी लगाएगा, सबको भगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। दीदी सबको जो है डरा के रख दिया। मगर दिन आ गया तो पूरे बंगाल में बीजेपी खेलेगा, कोई पार्टी का डाल नहीं लगा, टीएमसी हो, सीपीएम हो, इस सब कांग्रेस हो, इस सब चला जाएगा सर। नमस्कार, मैं आनंद कुमार आप तमाम दर्शकों का खबर यात्रा पर स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारी चल रही है, आज हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। एक तरफ ममता बनर्जी है जो अपनी कार्यकर्ताओं को लेकर के लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के लोग हैं जो लगातार अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब मुद्दों के बीच में आज बंगाल की जनता क्या सोचती है, आने वाले विधानसभा के चुनाव में बंगाल की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेगी। हम लोग का बीजेपी सब आएगा, दिन आ गया तो पूरे बंगाल में बीजेपी खेलेगा। कोई पार्टी का डाल नहीं लगा, टीएमसी हो, सीपीएम हो, इस सब कांग्रेस हो, इस सब चला जाएगा सर। ये मेरा चैलेंज है पंडितों को, मैं बोल रहा हूँ। मैं मोदी का आदमी हूँ, मोदी का आदमी रहूंगा। अच्छा, चलिए मोदी का आदमी है, भाई साहब बोल रहे हैं कि मोदी के हम आदमी हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? अंजार आलम। अंजार आलम जी, करते क्या है आप? एल&टी फाइनेंस में काम करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। क्या कुछ बताइए। बीजेपी आएगा ही। बीजेपी आएगी? जी जी। ये बात आप कैसे बता सकते हैं कि बीजेपी ही आएगी? टीएमसी भी तो आ सकती है। टीएमसी तो गुंडागर्दी में राज है। अच्छा, वो तो अच्छा आदमी को बहुत सताता है। हम लोग का गाँव का बलदेवास का एक लड़का को टीएमसी का कार्यकर्ता निर्दोष साबित करके उसको पुलिस प्रोटेक्शन में दिया गया है। अच्छा। वही लड़का भी जेल में है। रफी कलाम उसका नाम है, 23 नंबर बूथ का ही है। अच्छा। उसको टीएमसी कार्यकर्ता सब मिलजुल के उसको अंदर करवा दिया। एक वक्त था जब बंगाल की जनता ने ममता दीदी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, पुरजोर समर्थन दिया। आखिर अब क्या कुछ हो गया कि इन दिनों के आखिर इतने दिनों में क्या बदल गया जो ममता दीदी से इतनी नाराजगी हो गई है? वहाँ पे यहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा ही है। अच्छा, ममता दीदी जो करता है गुंडागर्दी, उसका चेला चपट जितना है गुंडागर्दी में ज़्यादा। ममता दीदी का कहना है कि बीजेपी के लोग यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं। बीजेपी का लोग यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं करता है, जो ही करता है टीएमसी कार्यकर्ता ही करता है। दीदी आज का डेट में जगह जगह पे अपने से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अच्छा। जनता को भय दिखा दिया जा रहा है। एक बात बताइए, हर साल कोई भी नौजवान 18 साल पूरने के बाद जो है उसका वोटर आईडी बनता है, हर बार बनता है। जिसका गलत है उसका करेक्शन भी हो रहा है। जैसे कि राशन कार्ड हर बार बन रहा है, हर बार करेक्शन हो रहा है। वैसी तरीके से पार्टी इसका जो है सरकारी काम जो है वो अपना कर रहा है। मगर दीदी एक मुद्दा क्या पा लिया, जो एनआरसी लगाएगा, सबको भगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। दीदी सबको जो है डरा के रख दिया। मगर कहीं ना कहीं एनआरसी पर बीजेपी के लोगों का तो मांग है क्या कि बंगाल में एनआरसी लागू होना चाहिए। एनआरसी तो हम लोग का पूरा क्या मैनिफेस्टो है। एनआरसी हम लोग को जरूरी है। आज हमारे जो यहाँ पर ओरिजिनल है वो तो रहेगा ही, और जो हमारे किसी का भी घर में जबरदस्ती कितना दिन रहेगा उसको तो हम लोग को तो निकालना ही होगा, नहीं तो राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा का विषय है। इसलिए हमारे पश्चिम बंगाल नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक ही है, पूरा देश में ही जो है एनआरसी लागू होगा। एनआरसी होगा, हाँ, एनआरसी लागू होना चाहिए। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार बंगाल की जनता किसे देखना चाहेगी? अभी सबसे अच्छा हमारे जो है दिलीप घोषदा है। अच्छा, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में दीदी हो गया हाफ और 2021 में विधानसभा में दीदी हो जाएंगे साफ। अब जो विधानसभा का चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ की जनता किसे देखना चाहेगी? बीजेपी को देखना चाहेगी। बीजेपी को। तो आखिर क्या दिक्कत हो गई ममता बनर्जी से, क्या दिक्कत हो गई? पहले 25 साल आफ्टर 25 ईयर्स ओल्ड सीपीएम पार्टी ने किया जी। और अभी पिछले 10 साल के लगभग होने चला है तृणमूल कांग्रेस को। तो आज वैसा रास्ता का वो व्यवस्था नहीं है कि रास्ता अच्छी बिजली, इतनी मार काट, दंगा फसाद, आपस में गांव में भाई को विभेद करना, हर बात में राजनीति करना, हर बात में झंडा लेकर बैठ जाना, हर बात में धरना बैठ जाना, सरकारी ऑफिस में झंडा गाड़ देना, नोटबंदी में बोलना,
कुछ भी इम्प्लीमेंट कीजिए उस पर बोलना, इम्प्लीमेंट को सपोर्ट करना नहीं उनका काम है, उनका काम है सिर्फ विरोध करना। तो जिससे विरोध करने से इंसान के अंदर एक अपनी जो होती है, जो दिमाग का संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। हम आपके सपोर्ट में हर चीज़ के लिए नहीं है, हमारे लिए सोचिए तो हम आपके लिए सोचेंगे ना। तो कहीं ना कहीं मतलब ममता सरकार से इस बार जो है यहाँ की जनता नाखुश है, इस कारण से बीजेपी को सब इंडिया में नाखुश है उसके भाषण से, सिर्फ बंगाल की नहीं, पूरे इंडिया के आदमी पूछेगा 75% आदमी उससे नाखुश। अब तो भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी, गारंटी के साथ। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों है, जो अभी जो सरकार है ना वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ठीक है, जो आएगा वो ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। जैसे मोदी किस प्रकार का परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं? अब मुद्दा तो बहुत है, ठीक है, उसके बाद जो बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, मतलब बीजेपी अच्छा ही काम कर रहा है, माने कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई खाने वाला एक पैसा भी नहीं है। अब तक में जो ममता सरकार की कार्यकाल रही है उसमें बंगाल का कुछ विकास हो पाया है? विकास कैसे हुआ, कहाँ हुआ? इधर उधर पंचायत में जो आता है वो लोग लूट पाट के खा लेते हैं। जो गरीब आदमी है उसको क्या मिलता है बंगाल में? वो तो खाली बोलता है कि हम लोग। बोलना चाहता हूँ, ये जो आप सड़क देख रहे हैं ना, ये अटल जी के ज़माने में हुआ था, ठीक है, फिर बीजेपी आया, फिर उसके ज़माने में हुआ, लेकिन पैसा तो केंद्र सरकार का हो ना, PWD का। हाँ, ये जो ममता जी का जो लग रहा शायद लग चुका होता रास्ते में टाका, उसके पहले मोदी जी ये कर दिया, ठीक है, ममता का ये इधर कोई रोल नहीं है। अच्छा, मतलब विकास के नाम पर ममता सरकार यहाँ पर जीरो पर आउट है। बहुत किया, ममता दीदी ने जो किया मेरे लिए बहुत अच्छा किया। कुछ बताइए क्या किया? कुछ बताइए, जैसे देखिए मान के चले कन्याश्री किया, युवश्री किया, और स्कूल में बहुत चीज किया ना। तो इनमें से कुछ योजनाएं तो केंद्र सरकार की है। वो तो है, बाप नहीं रहेगा तो बेटा कहाँ से देगा? मेरा बाप है तब ना हम देते हैं, ये बात तो मानना है। मेरा बाप है, मेरा बाप का संपत्ति हम किसी को भी दे सकते हैं। ममता दीदी कहाँ से लाया नहीं लाया वो मेरा जानकारी नहीं है, हमको मिला। आपको लेकिन दिया? हाँ, इस कारण से आप मेरा नहीं, सबको दिया, जिसका बाल बच्चा स्कूल में पढ़ती है सबका बराबर दिया है। जैसे मान के चले आज से कुछ साल पहले देखे हैं, बहुत बच्चा, हम गए थे पैदल स्कूल 8-9 किलोमीटर, अभी देखिए ममता दीदी सबको साइकिल दिया, जा रहा है साइकिल से। इलेक्शन के टाइम में यहाँ पर कहीं से ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि बूथ पर जो है वो उपद्रव मचाया जाता है, मार दंगे फसाद होते हैं, ये कौन करता है? ये कौन करता है सब। जैसे मान के चलिए हम करते हैं TMC, हाँ, हम तो अच्छा TMC बात बोलेंगे, और जैसे मान के चलो कोई है ऐसा भी है करता है, वो दूसरा कोई विरोधी पार्टी TMC का झंडा डिक्की में घुसा दिया, मार दिया, बम हो गया, किसका नाम? TMC का। और ये जो अखंड भारत का जो सपना है उसको भी पूरा करने का एक जो संकल्प है, ये नरेंद्र मोदी का सरकार, जो ये भारतीय सरकार है, वो उन्होंने लिया है। ये बहुत ही अच्छा कदम है पूरे देश को एकजुट करने का। ये हमारे देश में पहले कश्मीर में था कि एक ही देश था, लेकिन ये जो कश्मीर था इसमें आर्टिकल 370 35A के तहत क्या होता था कि अलग झंडा, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको अब हटाया गया, इसको स्क्रैप किया गया। ये बहुत ही एक पावरफुल डिसीजन लिया गया है। ममता बनर्जी है वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ माइंड है, वो टोटली वो समझ नहीं पा रहे उनको करना क्या है। वो कभी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए वो जिस तरह से बताते हैं कि जैसे डिवाइड एंड रूल, जिस तरह से हिंदू को और मुस्लिम को बांट करके हमारे पश्चिम बंगाल में राज किया जा रहा है, वो ये ममता बनर्जी का ये आपका एजेंडा है। लेकिन इसका अभी पुरजोर विरोध करके अभी लोग समझ रहे हैं, हमारे बंगाल के जो बंगाली हैं या फिर बंगाल के जो वासी है, जो वो सब समझते हैं कि अभी बंगाल में ये नहीं चलेगा। इसीलिए अभी बहुत जो कुछ दिन पहले जो हमारे MP इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस में, उनको बहुत ज़्यादा सीट जो हमारे ये भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो विरोध किया और वो लेकर के आए। और आने वाले दिनों में उनको उखाड़ फेंकने का भी जो संकल्प है वो बहुत जल्द उखड़ यहाँ से पश्चिम बंगाल से चले जाएंगे। ये जो है TMC मुक्त भारत हो जाएंगे कुछ दिन बाद। जो बेकार है वो लॉटरी में पागल हो जा रहा है, जो दारू खा के खत्म हो जा रहा है। बिहार में देखिए दारू बंद हो गया, बिहार सरकार नहीं चल रहा है। यहाँ का सरकार क्या बोलता है, जो आपको वहाँ से जो सेल टैक्स मिलता है उसको हमको लाभ होता है। तो बिहार सरकार नहीं चल रहा है, यहाँ का सरकार चल रहा है। तो ये जो है युवा समाज में एक आक्रोश है, जो मेरा नरेंद्र मोदी जो सरकार
चला रही है उसके उस पर पूरा आस्था वोट है। अभी देखिए सामने में आपको जो लोकसभा निर्वाचन हुआ उसमें आपको वो ममता दीदी बोला थे 5-6 सीट निकालेंगे, लेकिन कितना आया 18 इसीलिए इतना घबराहट हो गया। जो अभी देखिए 18 सीट निकल गया तो अभी 42 में 18 आ गया तो विधानसभा में देखिए तब साफ हो जाएगा। तो ममता यही घबराहट से अभी देखिए जहाँ बहुत जगह आपको दंगा हो रहा है, कचाल हो रहा है, क्या है ममता का जो एक ठो आपको व्यवसाय है ना, व्यवसाय खत्म हो जाएगा।